जो हम धम्मपद स्टडी कर रहे हैं, आज इसका लास्ट presentation है, and we'll probably pick it up again in October. और कल से हम सबको पता ही है, we'll start our जो वासास इस बार हम धर साहब की गाइडेंस में जो गाइडेड मेडिटेशंस करेंगे, कल सुबह से हमारा वो संस्करण शुरू होगा. So today is the last of the presentations, and like I said, we'll probably pick them up again at the end of the Vasa. हेलो, सबसे पहले सबको आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. और आज बेसिकली 3 वर्सेस है. वर्स नंबर 126, 127 एंड 128. 127 and 128 are very much similar, but let us first start with verse number 126. तो ये स्टोरी है, एक अरहंत भिक्षु थे थेरा तिस्सा नाम के. तो वो हमेशा एक जोहरी और उनकी पत्नी के घर में भोजन दान के लिए जाते थे. तो वो बहुत खुशी से जोहरी और उनकी पत्नी उनको रोज भोजन दान देते थे. तो एक दिन क्या हुआ कि वो जोहरी एक मांस का टुकड़ा को हाथ में लेके थे, और तभी प्रसन्नजित राजा के एक मैसेंजर आते हैं उनके पास एक रूबी लेके कि इसको पॉलिश करके आपको राजा के पास भेजना है. तो जैसे ही वो रूबी लेता है तो उस रूबी को थोड़ा सा वो ब्लड लग जाता है. तो वो वैसे ही उसको बाजू में टेबल पे रख के अंदर हाथ धोने के लिए जाता है. और उस जोहरी के पास एक पंछी होता है. तो वो पंछी उस रूबी को मांस का टुकड़ा समझ के निगल जाता है. और ये सब वहाँ पे हमारे जो अरहंत भिक्षु होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो इसको देखते हैं. अब जब जोहरी वापस आता है और देखता है कि वहाँ पे वो रूबी नहीं है, गायब हो गया है, तो उनको टेंशन आ जाता है. वो अपने पत्नी और बच्चों से पूछते हैं कि क्या आपने ये रूबी लिया? तो वो ना कहते हैं. तो वो थेरा से भी पूछते हैं, तो थेरा कोई जवाब नहीं देते. तो वो फिर से अपने पत्नी को बोलते हैं कि देखो, आपने भी नहीं लिया, बच्चों ने भी नहीं लिया, तो जरूर ये थेरा ने लिया होगा. वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो मैं अभी उनको टॉर्चर करूंगा और उनको अपनी गलती मानने को लगाऊंगा. बट पत्नी को थेरा पे पूरा विश्वास होता है, श्रद्धा होती है. वो बोलते हैं कि थेरा कभी ऐसे गलत काम नहीं कर सकते और आप भी ऐसा गलत काम बिल्कुल मत करना. पर पत्नी पूरी तरह से उन पे गुस्सा हावी हो जाता है और वो थेरा को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं. और जब उनका ब्लड निकलने लगता है तो वो पंछी थेरा के पास भी आता है. तो जोहरी के पास एक डंडा होता है, तो वो डंडे से वो पंछी को भी मार देता है. तो वो पंछी आगे जाके उसी समय मर जाता है. तो थेरा तब उनको थेरा सब पूरा मार वो सहन करते हैं बिल्कुल पेशेंट की, कुछ भी एक शब्द भी नहीं निकालते. पर जब वो जोहरी पंछी को मारता है तो तभी वो जोहरी से पूछते हैं कि क्या वो पंछी मर गया है? तो जोहरी बोलता है कि हाँ, वो पंछी मर गया है, अब आगे आपकी बारी है. तो ये जान के कि पंछी मर गया है, थेरा जोहरी को बताते हैं कि जो रूबी है वो पंछी ने निगल लिया है. और जब वो जोहरी चेक करता है वो पंछी को काट के, फिर देखता है कि रूबी वहीं पे है, तो उसको बहुत रिमोर्स फील होता है, बहुत भय फील होता है, क्योंकि वो अपनी गलती समझ लेता है.
और वो गिड़गिड़ाता है थेरा के सामने कि मुझे माफ कर दो। तब थेरा उनसे कहते हैं कि गलती ना आपकी है ना मेरी है, ये तो संसार का एक पार्ट है, जो हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म है वो हम भोग रहे हैं, और मुझे आपके प्रति कोई इलविल नहीं है। और बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं भोजन दान करने के लिए आपके घर के अंदर आया। इसके इसके बाद से मैं आज से मैं कभी किसी के घर पे नहीं, घर के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं बाहर से ही दरवाजे से ही भोजन दान के लिए, भिक्षाटन के लिए रहूंगा। और इतना कहते ही थेरा अपना जीवन त्याग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और बाद में जब भिक्षु इस चीज के बारे में बात करते रहते हैं तो भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि ये सारे लोग कहाँ कहाँ पे इनका जन्म हुआ है। तब भगवान बुद्ध इस वर्ष को बोलते हैं। गभ में के उपजंती निरयं पापकम मीनो सग्गं सुगति नो यंती परिनिब्बन्ति अनासवा। Acharya Buddha Gita's translation is: some are reborn in the womb, the wicked are born in hell, the devout go to heaven, the stainless pass into nibbana. इसका हिंदी अनुवाद है: कोई मनुष्य लोग के गर्भ में उत्पन्न होते हैं, पापकर्मी नरक में जाते हैं, सुगति वाले स्वर्ग में जाते हैं, और अनाश्रव निर्वाण लाभ प्राप्त करते हैं। इस वर्ष पे कुछ रिफ्लेक्शंस है, एक युक्त धम्म भिक्खु का और एक आजान मुनिंदु जी का। सो आई विल जस्ट रीड इट। सो भिक्खु युक्त धम्मो कहते हैं कि सफरिंग इज नॉट बैड बिकॉज एंड्यूरिंग सफरिंग डज नॉट लीड टू सफरिंग इन फ्यूचर बर्थ। दुख बुरा नहीं है क्योंकि दुख को सहन करने से आगे दुख नहीं होता। बट evil is bad, evil leads to suffering। पर बुराई बुरी है, बुराई दुख के तरफ ले जाती है। But then these are just conventional things, since good and evil is just part of संसारा। पर ये सारी संसारिक चीजें हैं क्योंकि अच्छाई और बुराई संसार का ही पार्ट है। True goodness is rising above them from yourself, from attachment to good deeds or wanting to do good deeds। सच्ची अच्छाई तो इनसे ऊपर उठने में है, अपने आप से ऊपर उठने में, अच्छे काम करने की चाह से ऊपर उठने में। Even attachment to that is to be reborn in nice places, but in the end it can't be the goal in itself। इससे भी अच्छी जगह में जन्म होने का एक चिपकाव रहता है, पर अपने आप में ये कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। Still, good and evil are two different things। पर फिर भी अच्छाई और बुराई दोनों अलग चीजें हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं: नहीं धम्मो अधम्मो च उभो समविपाकिनो। धर्म और अधर्म का एक जैसा फल नहीं होता है। Ajahn Munindo's reflection. I shortened it a little bit, so I will read it.
our lack of perspective means we don't see the connection between clinging to experiences and getting lost in them. हमारा दृष्टिकोण सही ना होने की वजह से हम अपने अनुभव से आसक्ति और उनमें खो जाने में कनेक्शन नहीं देख पाते हैं. Even goodness, if clung to, will lead to suffering. अच्छाई से भी चिपकाव हो जाए तो वो दुख के तरफ ले जाएगा. Only when we see clearly that all experiences are what they are, gladness feels pleasant, sadness feels unpleasant, and that no experience lasts forever, will we truly embrace the path of purification. चित्त विशुद्धि के मार्ग को हम पूरी तरह तभी अपना सकते हैं जब हम अपने अनुभव को जैसा है वैसा जाने. प्रसन्नता सुखद लगती है, उदासीनता दुखद लगती है, और कोई भी अनुभव अनंत काल तक नहीं रहता. Those who have purified their hearts and minds from all compulsive clinging know reality in a way that the rest of us can't imagine. Hence, their reality can be called the trackless land. जिन्होंने अपने चित्त को सारी कंपल्सिव आसक्ति से शुद्ध किया है, वह रियलिटी को इस तरह जानते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. इसलिए उनकी रियलिटी को हम ट्रैकलेस लैंड भी कह सकते हैं. So if you have some comments or your own reflections on this, please share with us. Actually, it seems that अगर हम स्टोरी का जो बहुत ब्रीफ import है उसको समझें और वर्स को देखें, then it's again pretty straightforward, and perhaps it doesn't need to be made excessively convoluted, in the sense that the greatness seems to be in recognizing that all experience is simply outcome of karma, of past intentions. So, and the verse is simply connecting intention with the nature of current experience. And the story I thought was particularly inspiring in the sense that even with him being, with the monk being persecuted, obviously बहुत physically painful persecution है, लेकिन वो प्रज्ञा उपलब्ध है ये देखने के लिए कि actually वो experience is in a sense well deserved. So कई बार हमारे teachers हमें बताते हैं ना that actually जो भी होता है वो गलत नहीं होता, it's in a sense it's perfect, it's exactly how it should be. For me that's the real import. और अगर हम उस चीज को absorb कर सकें तो हमारा जो अलग-अलग experiences के साथ relationship है, that obviously becomes slightly lighter. So that's what really I would try and get out of it. बंदे जी एक और बात पूछनी थी कि जैसे इसमें ट्रांसलेशन में बंदे जी ने लिखा है clinging to goodness is also not good. अब ये कैसे समझ में आए कि one is clinging to goodness है ना, क्योंकि यदि goodness हो रही है और वो अच्छा भी लग रहा है और
सुनते हैं कि अच्छाई करनी चाहिए, उसके अच्छे फल मिलते हैं। तो ये हम क्लिंगिंग हो गई हमें गुडनेस के प्रति, इसका मापदंड क्या है? आप बताइए राजेंद्र जी। जब आप बहुत कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि नेचुरली करी जानी चाहिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल सिविक इश्यूज को एड्रेस किया जाना चाहिए, अब वो चीज तो बहुत अच्छी है। उस स्थिति में कब हम या आप कब एक्सपीरियंस करते हैं कि अंदर से कुछ तकलीफ हो रही है, कि मन विचलित हो रहा है? When does that happen? जब आप कुछ अच्छा भी कर रहे हैं ना, I mean, आपका तो बहुत अच्छा भाव है, you are often trying to address public issues. ये भाव आता है, जैसा आप पूछ रहे हैं, तो ये भाव तब आता है जब यदि गुडनेस के प्रति जो हमारी आस्था है और उसका रिजल्ट मैं एक्सपेक्टेड जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होता, या Yeah, exactly. So that's roughly what तब this उस समय मुझे तकलीफ होती है। right. So goodness या righteousness अगर बन जाती है वो कि ये सही तो है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और मेरे रिजल्ट्स, मेरे एफर्ट का रिजल्ट ऐसा ही आना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, isn't it? That's what he's referring to. Versus doing goodness out of the wisdom के भाई ये करना तो सामान्य बात है, इसमें it's not something fantastic, with the understanding कि वो करने से उसका outcome क्या होगा is not something that I have any control over. So in that sense I'm only doing जो चीज उस परिस्थिति में सती और प्रज्ञा के अनुसार अनुकूल है, versus doing it out of the sense कि ऐसा ही होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है then that upsets me or that creates some हलचल in the mind. That's what he's referring to. बहरहाल मेरा रिक्वेस्ट ये है, Weber, if you'll flip back to the other screen, that actually the verse is pretty especially अगर हम स्टोरी को याद रखें, then the verse has very deep import. So without getting lost in sometimes वो commentaries जो कि कई बार वो हो जाती है ना, convoluted हो जाती हैं, तो हम अगर मुख्य बात पे फोकस करें ना कि कैसे उन्होंने, वो जो थेर थे, उन्होंने इतना कष्ट सहा, ऑब्वियसली वो जो भी उनके पिटाई विटाई की, उस परिस्थिति में उनमें ये कर्म संबंधित वो बना हुआ है, समझ इतनी डीप है कि वहां भी वो उस समझ को नहीं भूल रहे हैं। हमारे लिए अगर हम उसका कुछ अंश भी कर पाए then that would be so great, and that this verse basically reminds us that कि अगर हम for example कुछ दिक्कत या difficulty experience कर रहे हैं, obviously it's in a sense well deserved. हम कुछ affirmative experience कर रहे हैं, it's not personal, it's simply in a sense an investment of past karma. So मेरा सजेशन ये है कि वो जो थ्रस्ट है इसका, उसको हम कोशिश करें, because it's very deep thrust. अगर वो हम एब्जॉर्ब कर लें, जिस हद तक एब्जॉर्ब कर लें, हमारा सारा रिलेशनशिप with things that happen around us, especially unpleasant things, it would just shift so much. धन्यवाद अंकित। Thank you, Bhante ji. Thank you, Rajendra ji. So next verse is verse number 127. This is a story of 3 groups of monks. और ये तीनों ग्रुप्स ऑफ मॉन्क्स भगवान बुद्ध की तरफ जाना रहता है उनको। तो जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ मॉन्क है वो भिक्षाटन के लिए एक गांव में निकलते हैं, और जब वो जाते रहते हैं तो ऊपर से भिक्षाटन के लिए जाते रहते हैं, और वो गांव के लोग
उनके लिए भोजन दान तैयार करते रहते हैं और तभी एक घर को आग लग जाती है और उसकी एक चिंगारी ऊपर उड़ जाती है और ऊपर एक कौवा उड़ते रहता है और वो चिंगारी उस कौवे को लगती है, वो कौवा पूरी तरह से जल के वो भिक्षुओं के सामने गिर जाता है। तो भिक्षु सोचते हैं कि इतना ये 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 किस कर्म के वजह से हुआ होगा, ये तो भगवान बुद्ध ही बता सकते हैं। तो वो भिक्षाटन के बाद वो भगवान बुद्ध के तरफ जाते हैं। दूसरे ग्रुप ऑफ मॉन्क्स रहते हैं, वो भी भगवान बुद्ध की तरफ आते रहते हैं, एक शिप में, एक जहाज में आते रहते हैं। तो मिडल ऑफ द ओशियन, समुद्र के बीच में क्या हो जाता है कि उनका जहाज रुक जाता है, वो बिल्कुल हिलता नहीं है, आगे ना पीछे। तो कैप्टन सोचते हैं कि क्या हो गया इसको। तो वो सोचते हैं कि कोई तो एक अनलकी आदमी है यहाँ पे जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। तो वो एक मेथड यूज करते हैं कि सारे लोग वी विल ड्रॉ अ लॉट, मतलब कुछ नंबर निकालेंगे, जिसके कम नंबर आएंगे वो अनलकी रहेगा और उसको हम जहाज से फेंक देंगे। तो वो जब नंबर निकालते हैं तो कैप्टन की वाइफ के सबसे कम नंबर आते हैं। तो पर वो कैप्टन की वाइफ बहुत काइंड रहती है, यंग लेडी रहती है, तो वो सोचते हैं कि नहीं, हम फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। दूसरी बार भी वैसे ही होता है, तीसरी बार भी वैसे ही होता है। तो फिर कैप्टन सोचते हैं कि नहीं, बाकी सबकी जान इस पे डिपेंड है, तो और ये अगर अनलकी है तो इनको शिप से बाहर फेंका जाए। तो उनको बांध के उस जहाज के बाहर फेंका जाता है और मछलियां वगैरह उस स्त्री को खा जाती है। तो भिक्षु ये देखते हैं और सोचते हैं कि इस स्त्री का क्या ऐसा कर्म होगा कि जिसकी वजह से इसको ये भुगतना पड़ा। तो वो भी सोचते हैं कि भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद हम ये पूछेंगे। और एक थर्ड ग्रुप ऑफ मॉन्क्स होते हैं, वो भी भगवान बुद्ध की तरफ जब जाते रहते हैं तो रात को आश्रय लेने के लिए वहाँ मॉनेस्ट्री में, एक पास की मॉनेस्ट्री में पूछते हैं कि हम कहाँ पे आश्रय ले सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे पास में ही एक गुफा है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो वो 7 भिक्षु रहते हैं, वो सारे गुफा में जाते हैं। और रात को क्या होता है कि वो गुफा के एंट्रेंस के आगे में एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है और वो गुफा पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो गांव वाले सब आते हैं, उस पत्थर को निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो पत्थर बिल्कुल हिलता नहीं। पर 7वें दिन क्या होता है, मिराकुलसली वो पत्थर अपने आप हट जाता है। 7 दिन तक वो भिक्षु बिना पानी, बिना खाने के वहाँ गुफा में अटके हुए रहते हैं और 7वें दिन ही वो वहाँ से गुफा से बाहर निकल पाते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि ये हमारे किस कर्म की वजह से हुआ होगा। तो ये भी हम भगवान बुद्ध से पूछेंगे। तो ये सारे भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ मॉन्क भगवान बुद्ध से जब पूछते हैं कि वो कौवे का क्या कर्म था, तब भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये जो कौवा था वो पिछले जन्म, कुछ जन्म पहले वो एक फार्मर था, एक किसान था जिसके पास एक बैल था। अब वो बैल बहुत आलसी था, तो वो बस वो चारा या खाना वो खाता था और पड़े रहता था, काम नहीं करता था। तो वो किसान को बहुत गुस्सा आया, वो देखा और एक दिन वही जो खाना, जो चारा होता है उसके ऊपर बांध कर वो बैल को उसने जला दिया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसी बुरे कर्म की वजह से अभी उसको वो कौवा बन के जन्म हुआ है और उनकी ऐसी मृत्यु आई। जब सेकंड ग्रुप ऑफ मॉन्क्स उनको पूछते हैं स्त्री के बारे में कि उसको ऐसी मृत्यु क्यों आई, बांध के उसको फेंक दिया गया।
तब भगवान बुद्ध उस स्त्री के पिछले जन्म के बारे में बताते हैं कि कुछ जन्म पहले वो उस स्त्री के पीछे पीछे एक कुत्ता रहता था। तो लोग उसको टॉन्ट करते थे, चिढ़ाते थे कि और वो कुत्ता शिकारी कुत्ता था, तो उसको टॉन्ट करते थे, चिढ़ाते थे कि ये शिकार करने निकली है एंड ऑल दिस। सो उस स्त्री को बहुत गुस्सा आया इस चीज पे, तो उसने उस कुत्ते को पहले डांटा, तो फिर भी वो कुत्ता नहीं माना, उनके पीछे पीछे रहता था। तो उसने उस कुत्ते को बांध के समुंदर में फेंक दिया और कुत्ता समुंदर में डूब के उसका मृत्यु हो जाता है। तो इसी कर्म, इसी बुरे कर्म की वजह से इस जन्म में उनको भी बांध के समुंदर में फेंका गया। जो थर्ड ग्रुप ऑफ मॉन्क है वो पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, गुफा में हम 7 दिन बिना अन्न पानी के रहे। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि जब वो भिक्षु छोटे थे तब वो एक लिजर्ड के पीछे वो भागे और उसको पकड़ने के लिए। पर वो लिजर्ड जब एक चींटियों के वो जो बड़ा सा माउंट होता है उसमें घुस जाती है, तो वो जब ये छोटे थे तो वो उस एंट माउंट को, ताकि वो लिजर्ड बाहर ना निकले इसलिए उसको पूरी तरह से सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर घर चल जाते हैं। घर चल जाके वो भूल जाते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया है। और 7 दिन बाद जब वो उसी एंट माउंट के पास आते हैं तो उनको याद आता है, अरे यहाँ पे वो एक लिजर्ड गई थी और हमने ऐसे ऐसे सील किया था, तो देखते हैं अभी उसका क्या हाल हुआ होगा। तो वो सील्स को निकालते हैं और वो लिजर्ड बिना अन्न और पानी के 7 दिन तक वहीं पे रहती है और अभी उसको बस कुछ कुछ नहीं, उसको बाहर निकलना रहता है और जस्ट वो बाहर निकलती है और वो बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो ऑलमोस्ट, इसको क्या पकड़ना अभी, ये तो ऑलमोस्ट मरे के समान है। तो वो उसका पीछा छोड़ देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसी कर्म की वजह से आपको भी 7 दिन तक उस गुफा में बिना अन्न पानी के रहना पड़ा, और क्योंकि आपने 7वें दिन उस लिजर्ड को रेस्क्यू किया इसलिए आप 7 दिन बाद अभी छूट सके। तो इसी कंटेक्स्ट में भगवान बुद्ध ये वर्ष कहते हैं। न अनंत लिखे न समुद्र मज्जे, न पब्बतानं विवरं पविस्य, न विज्जतीसो जगति पदेशो, यत्थठितो मुचेय पापकम्मा। Acharya Buddharakkhita's translation is, neither in the sky, nor in mid-ocean, nor by entering into mountain clefts, nowhere in the world is there a place where one may escape from the results of evil deeds. न अनंत आकाश में, न समुद्र की गहराइयों में, न पर्वतों की गुफा खंडराओं में प्रवेश करके इस जगत में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां ठहरा हुआ कोई अपने पाप कर्मों को भोगने से बच सके। So I will continue with verse number 127. वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड उसकी स्टोरी मैं बता दूं। So this is a story of सुप्पा बुद्धा, जो भगवान बुद्ध के फादर इन लॉ थे। तो उनको भगवान बुद्ध के प्रति बहुत नफरत थी, क्योंकि बेसिकली एक तो उनकी जो डॉटर थी यशोधरा, उन तो सिद्धार्थ गौतम उनको छोड़ के चले गए, और दूसरा ये कि देवदत्त जो कि संघ में थे बट वो भगवान बुद्ध के प्रति बहुत द्वेष था उनके लिए। तो इस रीजंस की वजह से सुप्पा बुद्ध को भी भगवान बुद्ध के प्रति बहुत द्वेष था। तो एक दिन जब भगवान बुद्ध
भिक्षाटन के लिए निकलते हैं तो राजा सुप्पबुद्ध बहुत ड्रंक होकर वो रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं और भगवान बुद्ध को आगे जाने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो भगवान बुद्ध इसको देखते हैं और साइलेंटली वो वापस जाने के लिए चल देते हैं। और तो सुप्पबुद्ध एक अपना स्पाई भेजते हैं कि ये देखने के लिए कि भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध जब जाते रहते हैं तो एक थोड़ा स्माइल करते हैं, तब आनंद उनसे पूछते हैं कि भगवान क्या हुआ। तो तब भगवान बुद्ध आनंद से बताते हैं कि सुप्पबुद्ध जो है वो 7वें दिन, आज से 7वें दिन में अपने घर की जो स्टेयर्स है उसके नीचे में उनकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो वो जो स्पाई होता है वो इसको सुन के सुप्पबुद्ध को बताते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान बुद्ध ने कहा है। तो सुप्पबुद्ध क्या कहता है कि अपने टावर के बिल्कुल टॉप पे चढ़ जाते हैं और गार्ड्स को बोलते हैं कि सारे स्टेयरकेस रिमूव कर दो और अगर मैं नीचे आना भी चाहूँ तो मुझे रोकना, मुझे बिल्कुल नीचे मत आने देना। तो वो सारे गार्ड्स को एक एक डोर पे लगा देते हैं। और फिर जब भगवान बुद्ध को सुप्पबुद्ध की ये प्रिपरेशन के बारे में पता चलता है तब भगवान बुद्ध ये वर्स को बोलते हैं। तो और जब सातवां दिन आता है और भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकलते हैं तो सुप्पबुद्ध का जो एक पाला हुआ घोड़ा होता है वो बहुत ही वो डर की वजह से इधर उधर कांपने लगता है, इधर उधर दौड़ने लगता है। तो ये देख के सुप्पबुद्ध को अपना घोड़ा देख के वो सारी चीजें भूल जाता है और वो फिर वो घोड़े को टेम करने के लिए वो घोड़े के पास जाने के लिए वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है और सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगती है और स्टेयर्स भी वहीं पे लगे हुए रहते हैं और गार्ड्स भी उनको भूल जाते हैं रोकने के लिए है। और जैसे ही सुप्पबुद्ध बॉटम ऑफ द स्टेयर्स पहुंचते हैं और ग्राउंड को टच करते हैं तो अर्थ जो पृथ्वी ओपन होती है और उसको निकल जाती है और वो नीचे हेल में चले जाते हैं। सो दिस इज द स्टोरी। और भगवान बुद्ध जो वर्ष बोलते हैं वो ये है, न अनंत लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पविस्स न विज्जति सो जगति पदेशो यत्ठितं नप्पसहेय मच्चु। Acharya Buddha Gita's translation: neither in the sky nor in mid-ocean, nor by entering into mountain clefts, nowhere in the world is there a place where one will not be overcome by death. Ajahn Munindo's translation is: there is no place on earth beyond the reach of death, not in a mountain cave, the ocean, nor in the sky. इसका हिंदी ट्रांसलेशन: न अनंत आकाश में, न समुद्र की गहराइयों में, न पर्वतों की गुफा कंदराओं में प्रवेश करके इस जगत में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां ठहरे हुए को मृत्यु न पकड़ ले, न दबोच ले। I will keep the verse for 1 minute. Okay.
I will read the Ajahn Munindo's reflection. As we said, the verse number 127 and 128, ये दोनों एक ही चीज को दोहराते हैं कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें मिलके ही रहेगा, no matter what. So Ajahn Munindo's reflection is, all living beings are afraid of death. सारे प्राणियों को मृत्यु का डर होता है. The way the Buddha wanted us to deal with this fear is to look at it directly, not to deny it by the way of distractions. Hence, such uncompromising teachings as this Dhammapada verse. इस भय को सुलझाने के लिए भगवान ने हमें इसे डायरेक्टली देखने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए कहा है. इसको नकारना नहीं है. इसीलिए हमें इस धम्मपद जैसी सीधी शिक्षा भगवान ने दी है. Not much in life is guaranteed. Though the evidence around us would indicate that one day we will indeed die. जीवन में किसी चीज की गारंटी नहीं है. हमारे रोजमर्रा के जो एविडेंस है वो बताते हैं कि एक दिन हमको निश्चित ही मृत्यु आनी है. It is natural to try to avoid pain, and obviously fear is painful. However, it is not wise to ignore clear evidence. पीड़ा से बचने की कोशिश करना स्वाभाविक है और भय ऑब्वियसली पेनफुल है, परंतु आंखों देखी सबूतों को नकारना ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है. So how should we prepare ourselves to be able to look directly at fear? तो किस तरह से हमें खुद को तैयार रखना है कि हम इस भय का सीधा सामना कर सके. We develop the spiritual faculties: faith, energy, mindfulness, collectedness, discernment. हम हमारे स्पिरिचुअल फैकल्टीज को यानी कि आध्यात्मिक इंद्रियों को विकसित करना है. श्रद्धा वे है श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि और प्रज्ञा. We also need to own up to how much of human society endorses an habitual avoidance of the inevitability of our own death. हमें ये भी समझना है कि मानव समाज मृत्यु की शाश्वतता को नकारने की आदत को बढ़ावा देता है. Acknowledging our own backlog of avoidance requires great patience. Honesty, patience, and kindness help dissolve habits of denial and lead to contentment. ये स्थिति हम नकार नहीं सकते. यह स्वीकृति आने के लिए काफी पेशेंस या धैर्य या जिसको हम खंती कहते हैं उसकी जरूरत है. प्रामाणिकता, धैर्य और करुणा इस नकारने की आदत को कम करती है और हमें समाधान की ओर ले जाती है. So this is all. If you have any reflections, any comment, please, you're welcome. Maybe Vaibhav, just go back to 127. So again, once more, if we just focus, अगर हम verse को देखें और जो related story में से अगर हम कुछ निकालने की कोशिश करें, I mean, I found it extremely powerful. For example, जो graphic वैभव ने इतना अच्छा बनाया है story का, let's imagine कि हमें, वैभव, maybe go back one more slide. अगर हम लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक ऐसा ट्रांसलेटर नहीं है जो कि हमें ये बता सके थ्रू हिज रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परसेप्शन कि सो एंड सो घटना, जो सेकंड रो इन्होंने बनाई है ना,
कौवा जल गया, उन महिला को पानी में डाल दिया, गुफा बंद हो गई. Let's assume we don't, and for most of us we don't have such translators who can explain कि भाई ये किस कारण से हो रहा है. इन महिला की परिस्थिति आप देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसा इन्होंने बताया कि भाई pious and very noble, very helpful, hard working वगैरह वगैरह, और उनकी ऐसी स्थिति हो गई. अब ये हमारे साथ होता है क्या ऐसा? क्या कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि सो एंड सो व्यक्ति को इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, इसमें उसकी क्या गलती थी? Doesn't this dialogue come so often in our minds? या for myself also, है ना, मेरी ऐसी स्थिति बनी है, फिजिकल दिक्कत है या अदरवाइज परिस्थितियां मुश्किल बनी है, इसमें मेरी क्या गलती थी? ये मेरे साथ क्यों हुआ या उसके साथ क्यों हुआ? मुझे ये दिख रहा है कि और खास करके अभी जैसे हम लोग इतनी सारी, now what I'm going to say is slightly difficult, but हमारा छोटा सा ग्रुप है and maybe I can gather the courage to say it. अभी हम लोग इतना सारे लोगों के लिए हम जानते हैं जो दिक्कत में हैं, हॉस्पिटल में हैं, है ना? तो अब वर्स पे अगर हम आए तो that's basically what he's saying कि अगर कुछ हो रहा है then certainly it's not without reason. Now that's really difficult for us to truly absorb and accept, isn't it? खास करके जब हम खुद व्यक्तिगत रूप से affected हैं या हमारा कोई बहुत निकटतम affected है. So I thought that story was very powerful. अगर हम इस तरह से एक mental experiment, thought experiment करें, considering some person जिसको कि हम जानते हैं who's led a reasonably normal life और अब किसी कारण से बहुत मुश्किल स्थिति में है, और ये पूछें और ये इस वर्स को उसमें लगाएं कि क्या उसकी स्थिति वाकई में उस जो स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या वो व्यक्ति स्वयं वाकई में उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से इनोसेंट है? So I felt when I think in these ways, जो उसका implication इतना shocking होता है, that I find it very helpful actually, कि जो कर्म का सिद्धांत जो हम हर दिन लगभग भूल जाते हैं ये हमारे आचरण में. So maybe it's worth thinking of it in those terms. अंते जी, मैं आपसे एकदम सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जन्मों में हमने क्या किया उसका तो हमें मालूम नहीं है. Quite often we can relate what is happening to us perhaps to our own lack of wisdom in the past, and that also to me kind of is a reflection of karma ka phal in some sense, because we obviously thought something or did something which was unwise, and that eventually leads us to a state which is unhappy, state of suffering. Just a thought. Yeah, sure. I think my major point simply was कि I see how for myself and हम सब जो मेरे आसपास लोग हैं, कितनी हमें resistance है towards things as they present themselves, है ना, जीवन में. और मुझे ये दिखता है कि वो रेजिस्टेंस बेसिकली मेरी इसीलिए है क्योंकि मैं बार बार इस जो मंडेन एस्पेक्ट है राइट व्यू का उसको मैं भूल जाता हूँ. तो जितना मैं उसको इनवर्स में अल्टीमेटली हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, ताकि जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स का जो सार है, जो एसेंस है, दैट्स अल्टीमेटली दैट्स व्हाट धम्मपद इज, इजंट इट? सारे सूत्रों का एक तरीके से जो एसेंस है वो इनमें कैप्चर्ड है. सो अगर मैं इसको if I can use this to remind myself, and for me that sort of thought experiment thing is extremely helpful, especially if I visualize a person whom I know has led a decent life and is now in trouble, चाहे अस्पताल में है, फिजिकल दिक्कत है या परिस्थितियां मुश्किल हो गई हैं, फाइनेंशियल स्थिति मुश्किल हो गई है या पारिवारिक स्थिति मुश्किल हो गई है, and then I ask myself and then I propose to myself कि यार
ये गलत नहीं हो रहा है, किसी तरीके से इनका भी इसमें रोल है। कई बार डायलॉग आता है ना हमारे मन में, अरे इसमें इसकी क्या गलती थी, 100% गलती थी। इट्स जस्ट दैट हमारे पास वो क्षमता नहीं है समझने की कि क्या वो रिलेशनशिप है। So sorry, I just repeated myself. Sorry, but for me it's super powerful, and I thought, and I know many of us, हम लोग अक्सर ये चीज भूल जाते हैं, नकारते हैं। हमें theoretically हमें पता है हाँ हाँ सब कुछ कर्म है, but when it hits me, do I remember it then? Well, sir, in that case, I have one question. कि if everything is karma vipaka, then is there, मतलब कोई भी fresh कर्मा नहीं होता है? If is nobody like innocent? जैसे अगर कोई मतलब innocent है, देखते हैं हम सब अच्छा है, and somebody does a very truly evil thing to that person, तो जनरली कर्मा के प्रिंसिपल से हम देखें तो देखते हैं कि यस वो कुछ ना कुछ कर्म का विपाक होगा ही, बट जस्ट थिंग आई वांट टू आस्क कि कोई भी सब कर्म विपाक ही है तो कुछ फ्रेश कर्मा नहीं होता है क्या? So what I'll do is, actually हमने अभी, अगर हमने ध्यान से सुना हो था, अभी जो हम स्टडी कर रहे थे ना तिक पठान की, इसमें कई बार ये बात आई थी, इफ यू रिमेम्बर। उसमें तो बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है एक्चुअली, कि सारे ही जो क्या कहते हैं, लेट मी रिकलेक्ट इट, सारे ही जो सेंस फियर विज्ञान उठते हैं वो सारे ही विपाक हैं। सो ये शॉकिंग अगर हम समझें तो अक्सर ये समझ है ना हमारी कि नहीं नहीं हर चीज विपाक नहीं है ना। अब मुझे ये समझ आ रही है, एंड ऑफ कोर्स वी आर लकी टुडे धर साहब इज विद अस, सो आई विल सर्टेनली रिक्वेस्ट हिम टू क्लैरिफाई। मुझे ये समझ आ रही है कि ये जो हमारी जरूरत है ना किसी तरीके से उसको डाइल्यूट कर देना, इट्स मोर, इट सीम्स टू मी आवर नीड रादर देन अ डॉक्ट्रिनल स्थिति। मुझे याद है अभी हम देख रहे थे एक सूत्र है जिसमें इस तरह से बुद्ध कहते हैं कि हर चीज नहीं है, बट दैट इज विद रिस्पेक्ट स्पेसिफिकली टू फीलिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू वेदना, कि उसके अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वेदर या शायद कुछ बीमारियों का जिक्र है। पर वहां भी अगर हम देखें कि वही बीमारी उसी को क्यों हो रही है, या वो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में क्यों है जिसमें कि वेदर ऐसी है या वैसी है वगैरह वगैरह। तो मेरी तो यही समझ है बेसिकली कि हम जिन जिन स्थितियों से जो जो स्थितियां हमारे सामने उठती हैं वो बिल्कुल पुराने मतलब विपाक सामने आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि कई बार धर साहब ने रिपीट किया है कि इसका ये मतलब नहीं है ऑब्वियसली कि उसको आप बदल नहीं सकते कि वो फिक्स्ड है। जो करंट मन की परिस्थिति है उसका बहुत भारी प्रभाव इस बात पे पड़ता है कि विपाक किस तरह से प्रस्तुत होगा। सो जब विपाक प्रस्तुत हो रहा है उसकी इंटेंसिटी मॉड्यूलेट होती है आपकी करंट मन की स्थिति से, और हम देख भी सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस इट, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू एक्सपीरियंस। सो इन दैट सेंस जो मेरी समझ है वो यही है दैट ऑफ कोर्स जो जो स्थितियां अभी प्रकट हो रही हैं वो विपाक हैं। वो आप अभी किस तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे उसका काफी प्रभाव आपकी करंट मन की स्थिति पे पड़ता है, और इसीलिए कहते हैं दैट्स व्हाई एन एस्केप इज पॉसिबल। सो इन हाइपोथेटिकली अगर हमने इतना अपने आप को कल्टीवेट कर लिया है तो विपाक प्रस्तुत होगा और उसका हल्का सा इफेक्ट होगा और वो निकल जाएगा। सो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट। बट maybe Dhar Sahab, it's a perpetual question you're going to have to answer for the rest of your teaching career, so maybe ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, सब ठीक कहा। जो भी according to Abhidhammic understanding, all sense sphere consciousnesses, उसमें 6 इंद्रियों पे जो भी आता है
वो किसी न किसी कर्म का विपाक है। उसका तात्पर्य क्या है? चित्त का विपाक है। चित्त में जो जागेगा वो पुराने कर्म का फल है, क्योंकि कर्म भी एक चेतना है। तो वो सब नॉन मेटीरियल या अरूपिनो खंदा है ये सारे। तो ये सब अरूपिनो खंदा होने के कारण चेतना का असर हमारे चित्त के स्वभाव पे प्रकट होता है। तो अगर अकुशल कर्म है तो जो उसका इम्पैक्ट होगा वो अनप्लेजेंट होगा। तो जो हमारे सामने परिस्थिति आएगी वो अनप्लेजेंट आएगी। और अगर कुशल चित्त का होगा तो प्रेजेंट परिस्थिति कुछ प्लेजेंट आएगी। और वो भी जैसे आपने कहा वो कोई फिक्स्ड और फैटलिस्टिक नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा लग सकता है इन स्टोरीज को देख के कि बिल्कुल फैटलिस्टिक है। उसने उसको जलाया तो वो खुद जल गया, उसने कुत्ते को डुबाया तो वो खुद डूब गई। That can happen in certain cases, but that will happen in many cases, I should say. But if a person creates strong positive sankharas, then unwholesome karma will manifest, but उनका फल कम होगा। उसको भगवान जो उनकी स्टैंडर्ड एनोलॉजी है उससे समझाते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो एक सीड की तरह है, कर्म जो है फील्ड है और क्रेविंग उसका मॉइस्चर। तो ये तीनों जब उपलब्ध होते हैं तो फल आता है, अच्छी तरह बहुत बढ़िया फल आता है। और तीनों में से एक भी कम हो गया तो सीड तो आएगा ही, सीड को तो रोक नहीं सकते हो, तो संखार बच्चे अविज्ञाना तो होना ही है। अब उस समय जब वो विज्ञान जागा, उस समय चित्त की चेतना कैसी थी, उस समय क्रेविंग कितनी थी हमारे जन्म में, तृष्णा कितनी थी, उस पर डिपेंड करेगा कि वो फल कितना आएगा। तो चाहे कुशल कर्म हो चाहे अकुशल कर्म हो, उसका फल उस तरह से मॉड्यूलेट हो जाता है। अकुशल कर्म है और हमारा चित्त की चेतना बहुत कुशल है, तो मतलब जो सीड है उसके अनुरूप धरती नहीं है, तो थोड़ा बहुत फल आ जाएगा। लेकिन अगर अकुशल कर्म है और इस समय चेतना भी अकुशल है, तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट सीड है, सीड के अप्रोप्रिएट सॉइल है, आप में क्रेविंग भी है, तो वो खूब फल देगा, खूब कष्ट होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थिंग विल हैपन विद होलसम कर्म। होलसम कर्म पे करते हुए अगर हमारा इस समय चित्त बहुत अकुशल है, उसका फल नेग्लिजिबल हो जाएगा। होलसम है और होलसम कर्म है और होलसम चित्त भी है, then fruit will be magnified. So this is a very powerful analogy which Buddha gives us to understand. To see that all these जो आज हमने तीन गाथाएं पढ़ी, तीनों बेसिकली कर्म सिद्धांत को समझा रही हैं। और उससे उसको बचने के लिए अगर कोई कमेंट्री है तो we should not give much credence to that. Shouldn't even make that statement. It's very absolutely clear. दिक्कत ये है कि हमको उसको एक्सेप्ट करने में कल्चरली डिफिकल्टी हो सकती है, एंड देयरफॉर वी ट्राई टू स्कटल अराउंड दैट। इट्स अ प्रीटी डायरेक्ट टीचिंग, एब्सोल्युटली डायरेक्ट टीचिंग, जो चूलकम्बभंग सूत्र में, महाकम्बभंग सूत्र में बिल्कुल एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है। उसी को उदाहरण है। हमको एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है हमें, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कुछ एपरेंट कॉजेज बाहर दिखते हैं, एपरेंट कॉजेज दिखते हैं बाहर, एंड वी टेंड टू अस्क्राइब दैट टू बी द कॉज, बट वी डोंट रियलाइज कि वो एक मीडियम बन गए हमारे कर्मों का फल हमें मिलने का। तो वो जितनी गहराई से समझ होगी उतना दुख कम हो जाएगा। आई कैन से इट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, because many times वो लगता है कि he didn't deserve it. The person was so good and still he has to undergo such a huge suffering. लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, cosmic law नहीं है कोई। That's a challenge which we face. That's where श्रद्धा comes in. तो हमारी इनसे इतनी इंसाइट नहीं है, तो we have a श्रद्धा in the words of the Buddha. And then to the extent we can verify it. बहुत पावरफुल टीचिंग है हमारी।
कर्म सिद्धा, इसीलिए हम उसको रिपीट करते रहते हैं, कर्म से का कर्म कर्म बंधु एंड सो ऑन. They are meant for that purpose. We have to should internalize that. This is the लोकीय पन्या, very helpful. इसे लोकीय कहा जा रहा है. You see that how powerful it is. Because this is the base on which equanimity Brahma Vihara rests. ये नहीं होगा तो इक्वानिमिटी फॉल्स इक्वानिमिटी होगी, जोर जबरदस्ती की इक्वानिमिटी. एंड दरअसल साहब, may I also request you to respond, वो जो एक है ना, हमने अभी डिस्कस भी किया था 1-2 दिन पहले जब हम मिले थे, कि एक ये भी एक धारणा है ना कि हर चीज विपाक का फल नहीं है ना, कि कर्मा इज नॉट एवरीथिंग. तो इसको अगर आप थोड़ा रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ये भी मैंने भी अभी भी कुछ मैं सुन रहा था, उसमें भी फिर से ये आ रही था बात, क्योंकि वो सूत्र है ना जो हमने एक बार देखा था. सो मे बी इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन, यू नो, कमेंट. mentioned is कि whatever we feel, people generally think कि जो भी हम महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ कर्म का असर है. तो उसको because the feeling which we get is the accumulated impact of what we food we eat, what we illness we may have, what the weather we may be having. So obviously those factors are also going to influence the there is obviously a gray area in those in further whatever point I am going to speak further. To me, it seems that what I eat is my present karma. The choice I make in eating is my present karma. I'm going to face the consequence of it. The weather we face is the result of collective karma of the mankind. I'm seeing it. पिछले 10 सालों से continuously हम देख रहे हैं, every year the average temperature of the earth is rising. It's not rising because of suddenly something has happened and it is a random phenomenon. It's not random. It's because of our karma. COVID has happened. It's not random. It's because of our karma, collective karma of humanity. That's my personal take on it. But there are indications of collective karma in sutta, in at least one sutta, indication of that. Of course, in Mahayana, they have clarity on that. So, the statement about karma vipaka has to be seen appropriately. So, the feeling which we get, of course, and how we respond to that feeling is my actual present karma. Everything else which is arising is because of certain things which I may have done knowingly, unknowingly, but unknowingly also whatever we do is lack of mindfulness, and that will produce effects. So the impacts which we feel are factors. जैसे हमने पास कर्म पच्चियों में, there are two kinds of karma. One is nana khanika karma, which produces effect after some time. Other is Sahajata karma. Create an unwholesome mental state and immediately the effect is produced. Immediately चित्त में उसका असर आने लगता है. द्वेष जगाया और चित्त हमारा बेचैन हुआ, परेशानी हुई, दुख जागा. And that will obviously add up with the other karma vipaka which is happening due to nana khanika. अच्छा बर्बादी. कौन से कर्म का कब विपाक आएगा? उसका काम का है, बट ये भी तो कर्म का विपाक है ना. हमारा चित्त बेचैन हो रहा है because of our present response to the present situations. So इससे karma is not fatalistic, but there is a complexity of karma because it is operated. It is उसका जो रिजल्ट आएगा वो और चीजों पे भी डिपेंड करेगा. इस समय की मन स्थिति पे भी डिपेंड करेगा. और इस समय की मन स्थिति भी एक्चुअली सहजात पक्षियों के हिसाब से इमीडिएटली पहले जो मन स्थिति थी उस पर डिपेंडेंट है. अन्य मन पक्षियों में भी एक के बाद एक चित्त स्टेट जाती रहती है. So one state of mind influences the another, influences the another, influences the another.
Therefore, if we are mindful at this moment, और हम अपने चित्त को wholesome चित्त रखते हैं बना के, तो the unwholesome consequences will be moderated. So in that case, what you're saying is that everything is kama vipaka, and but कभी-कभी आप चेतना का भी रोल बीच में लाते हैं कि चेतना हमारे हाथ में है, हम क्या कर इस वक्त सोच रहे हैं करने की, तो जी उसका इन दोनों की बातों का क्या संबंध है आपस में? वो भी जी मैं saying exactly same thing कि इस समय की जो situation है, that is my past karma. It could be immediately past karma or the very distant past karma. But now I am experiencing at this particular moment, I am experiencing something. How I respond to it now जी is going to be my karma of this moment, which will influence my next moment or another future moments. तो इस समय मैं उसको कैसे करता हूँ? अब एग्जाम्पल है, आप उस अरहंत की हम देखते हैं, उनका चित्त इतना शुद्ध है कि वो पीट पीट के उनको खून निकल आता है, कि एब्सोल्युटली unmoved because he understands this must be the result of my still remaining unresolved karma. And he's absolutely unmoved because there is no craving, no aversion, the person is free from that. But for us, obviously, that situation is not there. So we end up responding to a situation like that, we'll end up with anger or ill will or whatever, and then we'll end up to karma. But if you can, तभी भगवान बार बार हमसे कहते हैं ना, अंति परमम तपो तितिक्षा. That is the extreme example of khanti which the Arhant is putting before us. But even if we do a microscopic part of it, it will be a great victory. We will be able to forbear unpleasant circumstance, which is एक unpleasant एक हमारे जो past कर्म आ रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं कि past कर्मों का असर है, and that understanding itself helps us to become more forbearing. Then we are not searching for the cause outside. So that's a very powerful teaching in that sense. अगर मैं सचमुच में मेरे हृदयंगम कर लूं कि भाई जो अनुभव हो रहा है वो मेरे कर्मों का ही फल है, तो बाहर दोष देने की जरूरत नहीं. इनफैक्ट extreme case would be, and a really enlightened person would be, you would feel kind towards the people who are responsible for creating the suffering on me. इसे क्या ये बेचारे unnecessarily माध्यम भर गए मेरे दुख लेने का, अब इनको कष्ट हो. No, the Mahamoggallana story is a beautiful example of that. When he's smothered by those robbers जो भेजे गए दूसरे धर्मावलंबियों ने उनको भेजे कि हमारे सबको तबाह कर रहा है, and he's cut into pieces. He has the psychic power to collect it together, and he remembers that yeah, this is my time to go, but it should not happen that I die because of their action, because then these people will be enormously suffering. तो उनकी बात नरक में जाएंगे, पता नहीं वहाँ से कब निकलेंगे. Out of that compassion, he assembles himself after repeated attempts and then escapes from their jungle and goes to before Buddha, presents himself, and just passes away. So that उनका कर्म जो है हल्का हो गया. ऐसा नहीं कम नहीं हुआ, उन्होंने they smothered him. That itself is a very heavy karma, but they didn't kill him. The action did not complete, and his killing didn't happen because of them. Because he had the ability to reassemble his body, and then he died of his own will in front of Buddha. So that's an extreme example of compassion. He knows that yeah, this is my karma, but these people have become a medium for that. तो मुझे उनपे स्वाभाविक रूप से करना चाहिए. He didn't have to think मुझे करना चाहिए.
was a natural upsurge of compassion. So that's the kind of greatness of the principle of karma. If we can really imbibe it to the hilt. Thank you, sir. Thank you, sir. Over to you, Nikhil ji. Thank you. 10 minutes are left, Bhanteji. Hey, Bhajinder ji can do some nice, inspiring, soothing chanting for us. और इतना पाठ के लिए